हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जो महिला बिना किसी कारण के जैसे लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है, और बहुत से अधिकतर केसों में तो ये भी देखा गया है कि महिलाएं जो होती पति के साथ रहना नहीं चाहती। अब उसका कारण क्या है कि उनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, ठीक है। अब वो घर वाले तो जबरदस्ती फोर्सफुली शादी करा देते हैं, अब रहना तो उनके साथ है नहीं, तो किसी न किसी रीजन से क्या करती है, वो मायके चली जाती है। और बाद में उनका मेन टारगेट क्या होता है कि भाई पति से हमें मेंटेनेंस लेना है, एलिमनी लेनी है। तो इस सिचुएशन में आप पत्नी को कैसे सबक सिखा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? तो ये सबक सिखाने के लिए बस आपके पत्नी के पास आपके पास होना चाहिए कानूनी जानकारी, लीगल की जानकारी होनी चाहिए, और वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपने हमेशा देती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए नहीं है जिनके साथ सच में पति अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं शराब पी के, या उनका जैसे बच्चा है मेंटेन नहीं देते, खर्चा पानी कुछ नहीं देते, तो वो और ज्यादा मतलब प्रताड़ित हो रही है। उन महिलाओं के लिए नहीं है, ये उन महिलाओं के लिए जो झूठा केसेस करती हैं पति पे और उनके घर वालों पे, सिर्फ किस लिए कि साथ में रहना नहीं है ऑलरेडी और कहीं अफेयर चल रहा है, मेंटेनेंस लेना, एनिमली लेनी है, ये उनका मेन टारगेट होता है। अब देखो दोस्तों, करना क्या, आपको पता है कि भाई मेरे साथ रहना नहीं चाहती पत्नी, किसी न किसी बात पे वो अलग लड़ाई झगड़ा करके घर रह रही है। अब बात रही मेंटेनेंस की, जैसे मेंटेनेंस का जब महिलाओं के पास जो प्रावधान है, कानून की अधिकार वो है, राइट्स, तो लाइक जो पुराना है हमारा सीआरपीसी 125 और जो नया 1 जुलाई से चेंज हुआ था बीएनएस 144 में, तो इस ये अधिकार के थ्रू महिलाएं हैं जो केस कर सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। अब भाई उस सिचुएशन में क्या जाए जब उनको रहना ही नहीं है, आपको पता चलता है कि भाई ये तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा रखी है, इसका तो अफेयर और किसी से चल रहा है, रहना एक्चुअली उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही है। अब पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी कराई तो रह लिया। अब उसके बाद बस उसका एक ही मोटिव रह गया कि भाई पैसे लेने हैं, किसी भी तरीके से परेशान करना है, ये रहना है। और पता ही है कि भाई महिला के पास तो राइट्स है, कोई ना कोई रीजन दे देगी कि भाई ये चीज है, ये मुझे परेशान करते हैं दहेज के लिए, चीजें के लिए, और बस जो फैक्ट बात है वो तो नहीं पता चलेगा। तो देखो इस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, पहले अगर आप पे झूठा केसेस होता है ना, तो आप खुद भी कर सकते हो कि 400 BSC है धारा के थ्रू हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो, ये करके कि क्वेश्चन के लिए आपकी फाइल जो पिटीशन करोगे तो वो खत्म करने के लिए। दूसरा कि जैसे आपको पता है कि भाई वो रहना ही नहीं है, अब इसमें आपको तलाक कैसे मिलेगा, एक मैं आपको तरीका बताती हूँ। इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है, वो अभी आपके दे सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपका 1 रुपए भी सिंगल खर्च नहीं होगा। लास्ट में ना पत्नी को आपको मेंटेनेंस देने से मेन क्या होता है, पति यही हमेशा चाहते हैं कि हमें मेंटेनेंस देना ना पड़े, क्योंकि भाई महिला गलत है, कोई किसी रीजन के घर छोड़ के चली गई है, ऊपर से वो हमें परेशान कर रखी है और डिमांड कर रही है कि भाई हम उसे पैसे भी दे। तो कोई भी पति यही चाहता है इस सिचुएशन में कि हमें उसे पैसे देने की जरूरत भी ना पड़े और हमें तलाक भी मिल जाए, क्योंकि उनका मेन मोटिव वो क्या हो रहा है भाई, वो ना वो तलाक दे रही है और पैसे भी मांग रही है, और तलाक की बात करो तो नहीं हो। तो इस सिचुएशन में जो ये हो जाता है, एक तरफा तलाक हो जाता है। एक तरफा तलाक लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसके लिए आपके पास ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ग्राउंड्स मतलब आपको साबित करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके पास एविडेंस। तो वो करने में ही आपको बहुत हो जाता है, क्योंकि आप तो चाहते हो तलाक लेना, पत्नी आपके तलाक देना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो भाई चाहती है कि मुझे तो मैं पैसा लेना चाहती हूँ। तो ये मेन उनका टारगेट होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि भाई अगर आप जब भी मेंटेनेंस की फाइल होती है, जो भी केस होता है ना, तो आप ये हमेशा कोर्ट में जाके बोलो कि मुझे अपनी पत्नी को घर पे रखना है, मुझे अपने साथ रखना है, आप मुझे पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए, ठीक है, मुझे नहीं रहना। ऐसे करते करते अब ये होगा, अब एक ये भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूं कि भाई मेंटेनेंस नहीं देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पति के दिमाग में ये भी चलता है, तो भाई ये कोर्ट हमें जेल में डाल देगी, तो जेल में डाल देगी तो फिर ये कैसे होगा, मेंटेनेंस तो देना जरूरी पड़ता है। देखो अगर एग्जाम्पल में बात करूं, अगर आपका मेंटेनेंस सेट हो गया है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक अमाउंट 10,000 का हो गया है, ठीक है, तो वो आपको देना ही देना है। अब पत्नी के दिमाग में अगर आपने एक बार मेंटेनेंस दे दिया तो भाई देना ही पड़ेगा। अब उसका तो ये सेट हो जाएगा, भाई अगर पति ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छी लाइफस्टाइल जी सकती हूँ। उसने मेंटेनेंस बनवा लिया 10,000 का, ठीक है, तो उसको ये बोल गया भाई अब कुछ करो ना करो 10,000 तो मुझे हमेशा आता ही रहेगा, और हो सकता है मैं फ्यूचर में इस अमाउंट को बढ़वा भी लूं। तो यहाँ आप गलती करोगे। आपको देने से बचना कैसे है, जब भी केस फाइल वो मेंटेनेंस करती है, आप हमेशा बस यही बोलो केस में जाके कि मुझे तो अपनी बीवी को साथ में रखना है, आप भेज दो। ऊपर से आप सेक्शन 9 का केस डाल दो। सेक्शन 9 का जब आपके पास डिग्री हो जाएगी ना, तो ये भी आपके लिए लास्ट में बहुत मतलब बेनिफिट करेगी। अब वो कैसे मैं बताती हूँ।
जब आप हमेशा यही बोलते रहोगे, अब ये होगा कि भाई अगर मेंटेनेंस नहीं देंगे, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन आएगा कि जेल में डाल देंगे। अगर आप 6 महीने भी नहीं मेंटेनेंस देते हो, साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं देते हो ना, तो आपको ज्यादा जेल भी होगी ना, एक मैं मैक्सिमम मिनिमम बताती हूँ, 1 महीने की जेल होगी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि अगर कोर्ट भी आपको जेल के लिए अगर मान लो 1 साल डाल दिया, 2 साल डाले, तो वो भी तो ये सोचेगा भाई अगर ये जेल में ही पड़ा रहेगा, हम इसको जेल में ही डालेंगे तो मेंटेनेंस कौन देगा। तो वो कम से कम बस 1 महीना ही रखता है, उसके साथ नहीं रखता। अगर केस को 2 साल भी आपको हो जाता है, 1 महीने से ज्यादा रखेगा ही नहीं। और आप एंड तक बस यही बोलते रहो कि भाई मेरे को मुझे तो रखना है। सेक्शन 9 का भी आपने केस कर दिया, वो भी डिग्री आ गई, उस बेस पे फिर क्या होगा, पत्नी तो हो जाएगी बहुत ज्यादा परेशान। क्योंकि जब वो केस के लिए जाती है ना, वकील कोई भी हायर करती है कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं, पति परेशान करते हैं, तो हमेशा एडवोकेट यही बोलेंगे, ठीक है मैडम कोई बात नहीं, हम तो आपको 1-2 महीने में ही ना मेंटेनेंस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। तो वो श्योर हो जाती है, हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, हो जाएगी। तो उनके एक जो होता है ना मोटिवेशन मिल जाती है, ये तो अच्छी बात है भाई, 1-2 महीने में मिल जाएंगे तो ठीक है, और जो मैं चाहूंगी उतना ही मुझे अमाउंट दिलवा देंगे, ठीक है। तो ये जो एक चीजें हो जाएगी ना, उसका मोरल इस चीज पे फिर डाउन होगा। आप हमेशा बोलते रहो भाई मुझे तो रखना है साथ में, रखना है साथ में, एंड अब तक जब केस जाके जो इतना खुद परेशान हो जाएगी ना, भाई ये तो मतलब पैसे दे ही नहीं रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमेशा फिर वो वहां पे उसका मोरल डाउन हो जाएगा। लास्ट में आपने जो सेक्शन 9 का केस किया कि वापस रखने के लिए, वो भी डिग्री आपके पास हो जाएगी। एंड ऑफ द केस वो आ जाएगी, इतनी परेशान हो जाएगी ना, वो डिवोर्स देने तक के लिए रेडी हो जाएगी। और अगर आप जो अमाउंट चाहोगे ना, चाहे तो उस पे भी आपको वो देगी, और नहीं भी चाहोगी ना, 0 अमाउंट पे भी सेटलमेंट देगी, और लास्ट में आपको फिर वो क्या करेगी, तलाक भी दे देगी। और ये मैं सच में मानू, ये 100% होता है, ऐसा काफी केसों में हुआ है, आप खुद भी ट्राई करो। अब मेंटेनेंस देने में किस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देने से बचना चाहिए, देखो पहला आपका होगा कि अगर वाइफ एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, ठीक है, तो उसकी जो भी एजुकेशन की डिग्री वगैरह है आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो, और आपके पास होनी चाहिए सही जानकारी किस तरीके से आप कोर्ट में अपनी बात को साबित करो। दूसरा, अगर वो जॉब कर रही है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, वो आप कोर्ट में प्रूव करो, साबित करो कि हाँ यहाँ पे ये जॉब कर रही है। तीसरा, अगर वो शादी से पहले जॉब कर रही थी बट शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, तो भाई जब शादी के बाद जॉब कर रही थी तो अभी भी कर सकती है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, तो अभी करने में जॉब में क्या दिक्कत है। जब तो ये चीजें अपना वो खुद कमा कर अपना जीवन अच्छे से कर सकती है, तो अभी मेंटेनेंस की क्या जरूरत पड़ गई। ये सारी चीजें आपको कोर्ट में सबूत के साथ रखनी पड़ेगी, और अपनी बात को किस तरीके से आप बोलते हो, किस तरीके से आपको साबित करना पड़ेगा, वो चीजें है। तो इस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। और जो लास्ट मैंने ये बताया था कि हाँ एक ये भी हो सकता है कि अगर पत्नी लाइक क्या कहते हैं, उसके पास इनकम और सोर्स कितना है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, कहाँ कहाँ बैंक हैं, आप कोर्ट में अपील कर सकते हो ITI करवा के थ्रू कि इनके साथ इसके पास पत्नी के पास इतना इनकम है, आप वो दिखा सकते हो। और एक बेनिफिट मैं आपको ये बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल मान लो पति जॉब नहीं कर रहा है, कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो काम कर ही नहीं रहा है ना, कोई भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, और अगर पत्नी गवर्नमेंट जॉब है ना, तो वो खुद भी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है कि मुझे पत्नी से मेंटेनेंस चाहिए। और ऐसा है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के थ्रू पिटीशन फाइल कर सकता है और पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जजमेंट भी है। इन सब के लिए पता क्या होना चाहिए, आपके पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होना चाहिए, तो उस बेस पे आप कर सकते हैं। आई थिंक मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, ऐसा एक जजमेंट था जिसमें पति ने खुद भी मांगा था। आप मेरी वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देखिएगा, आपको मिल जाएगा शायद, ठीक है। और जो लास्ट मैंने बताया सेक्शन 9 की आपके पास डिग्री आ जाएगी, जब आप करोगे पता चल जाएगा, एक बात सेक्शन 9 की डिग्री भी हो जाएगी, एक वो भी प्रूव हो जाएगा भाई इसने तो साथ में रहने के लिए किया था, बट वही है ये तो साथ में आई नहीं रहने के लिए। तो इससे आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो हुआ 0 अमाउंट पे, उसको आपको कुछ 1-2 साल केस सलाह देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 1 रुपए खर्च भी नहीं पड़ा, आपके पास खुद भी आ जाए और आपने ये भी साबित कर दिया कि भाई मुझे तो रखना है, मैं ये नहीं रहना चाहती थी, तो उस तरीके से आपके पास डिवोर्स का भी हो गया। तो ये है सोर्सेज। तो आई होप गाइस आपके साथ भी सेम सिचुएशन ऐसी हो रही होगी ना, तो ये आप करके देखिए, आई एम 100% श्योर आपको हेल्प मिलेगी। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।